प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं बन गए, पहले वो नागरिक साबित किए। जब वो नागरिक बने हैं तो आधार कार्ड कौन बनाया, वोटर आईडी कौन बनाया, बैंक अकाउंट कौन खोला, पैन कार्ड कौन खोला, राशन कार्ड कौन बनाया। जब सरकार बनाए तब सही था, आज गलत कैसे हो गया? इसका मतलब सरकार खुद गलत है। वहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड दिखा रहे हैं क्योंकि रेंट एग्रीमेंट पे आधार कार्ड बने हुए हैं। रेंट एग्रीमेंट पे बने वो भी उन्होंने बनवाए हैं आधार कार्ड जिनके अपने वो वोटर हैं। 40 सीट पे फिर से चुनाव करा दीजिए बिहार में, आराम से करवा रहा है, विपक्ष भी करवा रहा है, निष्पक्ष विरोध कर रहा है, करवा नहीं। 40 सीट पे हम करा देंगे, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भी करा देंगे। ये लोग हर बार कहते हैं कि ईवीएम की तबीयत खराब है, और जहाँ पे तुम जीत जाते हो तो वहाँ पे क्यों नहीं कहते बहिष्कार करो उसका? वहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके अपने घर की सरकार है, इनके अपने पिताजी की सरकार है। अब केंद्र सरकार या इलेक्शन कमीशन जहाँ पे भी जिस राज्य में भी इलेक्शन होगा वहाँ की सबकी वोटर लिस्ट दोबारा बनेगी। अगर इनसे किसी सुविधा के लिए कागज मांगो तो मिल जाते हैं, और अगर किसी इलेक्शन के लिए कागज मांगो तो बकरी खा जाती है। सही है, अगर सर 100 सीटें ले आएंगे प्रशांत किशोर आराम से, बिल्कुल है। देखिए एनडीए की सरकार वहाँ बनने जा रही है, ठीक है ना, और वो भी देखिए पूर्ण बहुमत से बनेगी, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार 9 बार से मुख्यमंत्री रहे, एक भी उन्होंने घोटाला नहीं करा, एक भी घोटाला उनका कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है ना, और उन्होंने विकास करा, इसीलिए जनता उनको लेकर आ रही है। और बिहार में बाहर है, फिर इस बार एनडीए सरकार है। कुछ है बिहार से हो तो आप किसकी सरकार बनवाओगे बिहार में? देखिए, सरकार निष्पक्ष होना चाहिए, सरकार या जनता को किसी के पक्ष में नहीं जाना चाहिए। अरे वोट तो दोगे, भाई वोट तो अपनी मर्जी में किसको दोगे? बट अच्छा काम कर रहा है, काम ही बता दो, वोट का मत बताओ। आप मगर अब किसी भी पार्टी से हो तो मत किसी को मत हो जाए, या अपने अनुसार होता है या जिस आप अपने को देना, मत आपका है, मत बताओ किसको देना। काम किसने अच्छा किया? काम तो करने के बाद ही पता चलेगा ना। अभी जो मुद्दा क्या चल रहा है, ऐसा अभी तक किसने काम अच्छा किया? देखिए 10 साल नीतीश जी का भी अच्छा रहा, ऐसा बात नहीं है, बिल्कुल अच्छा रहा नीतीश जी का, लेकिन 10 साल उनका खराब रहा। बस 10 साल में तो बेचारे पलटते रहे, 9 बार पलटते रह गए। अभी किसकी सरकार आनी चाहिए? तेजस्वी की, नीतीश कुमार की, या फिर अब जो प्रशांत किशोर आ गए नए नए पॉलिटिक्स में? कहने का मतलब यह है कि दिल्ली का हर जगह अच्छा नहीं है, कन्नाट प्लेस इतना अच्छा है तो सदर बाजार इतना गंदा क्यों है? तो बदलाव आना चाहिए, बदलाव आना चाहिए, नए लड़के को देना चाहिए, नए युवा बदलाव के पक्ष में बिल्कुल बदलाव होना चाहिए। कौन सी पार्टी आना चाहिए? आरजेडी आना चाहिए, या प्रशांत किशोर की पार्टी आना चाहिए, या आम आदमी पार्टी आना चाहिए? आम आदमी पार्टी आना चाहिए, नया नया आम आदमी पार्टी का इतना वर्चस्व बन गया है, नहीं बन पाएगा। प्रशांत किशोर का बन गया है, बन पाएगा, बनाएगा, कितना वोट इफेक्ट कर देगा? आएगा, कम से कम 150 तो आएगा, 100-150 तो लेगा। 50 वोट है, सीटें। अरे भाई सीट लेंगे, 100 सीटें ले आएंगे प्रशांत किशोर, आराम से, बिल्कुल आएंगे। लग रहा है प्रशांत किशोर नए नए आए हैं पॉलिटिक्स में, ले आएंगे, मालूम नहीं क्या करेंगे? देखिए एनडीए की सरकार वहाँ बनने जा रही है, ठीक है ना, और वो भी देखिए पूर्ण बहुमत से बनेगी, क्योंकि देखिए नीतीश कुमार 9 बार से मुख्यमंत्री रहे, एक भी उन्होंने घोटाला नहीं करा, एक भी घोटाला उनका कोई भी सिद्ध नहीं हुआ है, ठीक है ना, और उन्होंने विकास करा, इसीलिए जनता उनको लेकर आ रही है। और बिहार में बाहर है, फिर इस बार एनडीए सरकार है। ये कहिए कि बिहार में बाहर है, पलटू राम का सरकार है, ये कह सकते हैं सरकार है। आप ये कह रहे हैं कि 9 बार पलटे हैं, 9 मतलब 45 साल से थोड़ा ना सरकार है, 20 साल से बेचारे का सरकार है, 10 साल उनका कार्यकाल बिल्कुल अच्छा रहा, ऐसा कहना बोलना भी चाहिए। आप ऐसा नहीं बोलना चाहिए कि पलट गए। वोटर लिस्ट का जो रिवीजन किया जा रहा है उसका फेवर करते हैं नहीं करते हैं? देखिए रिवीजन किया ना अच्छी बात है, यूपी में चुनाव है तो सरकार को अभी से करना चाहिए, कि पहले से मजबूत होना चाहिए। अगर रोहिंग्या हैं और भाई 87 अभी बिहार में बात करते हैं, बिहार में इलेक्शन है, बिहार में वोटर लिस्ट का रिवीजन सही है या नहीं है? देखिए रिवीजन होना है तो अच्छी बात है, लेकिन जिसका नागरिकता है, प्रधानमंत्री जी डायरेक्ट प्रधानमंत्री नहीं बन गए, पहले वो नागरिक साबित किए। जब वो नागरिक बने हैं तो आधार कार्ड कौन बनाया, वोटर आईडी कौन बनाया, बैंक अकाउंट कौन खोला, पैन कार्ड कौन खोला, राशन कार्ड कौन बनाया? पब्लिक के घर में तो नहीं बनाया तो सरकार ही बनाए। जब सरकार बनाए तब सही था, आज गलत कैसे हो गया? इसका मतलब सरकार खुद गलत है। क्वेश्चन यहाँ भी होना चाहिए ना जनता से। यही तो कह रहे हैं, जो डॉक्यूमेंट हमने बनाए वो दिखा दो, वो थोड़ी यही तो कह रहे हैं डॉक्यूमेंट दिखाओ। अब देख लीजिए जहाँ पर हमने क्या वोटर लिस्ट का रिवीजन का मतलब यही है, आप अपनी आईडी प्रूफ करो कि आपके पास डॉक्यूमेंट है या नहीं है। सर दिखा रहे हैं वहाँ पे, दिखा रहा है, उसका वेरिफिकेशन है। वेरिफिकेशन सही बात है, वहाँ पे सिर्फ आधार कार्ड दिखा रहे हैं क्योंकि रेंट एग्रीमेंट पे आधार कार्ड बने हुए हैं। रेंट एग्रीमेंट पे बने, वो भी उन्होंने बनवाए हैं आधार कार्ड जिनके अपने वो वोटर हैं, पर्सनली बनवाए हैं। वो आप रेंट एग्रीमेंट भी दिखाओ किसके हैं। जब ये रेंट एग्रीमेंट दिखा रहे हैं तो 14 में सरकार बनी थी, 19 में भी सरकार बनी थी। अगर इतना ही गलत था
तो आप 24 में क्यों नहीं बदलाव किए, 19 में क्यों नहीं बदलाव? बिहार में थोड़ी बीजेपी सरकार बनी थी, केंद्र की सरकार अलग है, बिहार का अलग है। तो जो वोटर लिस्ट का रिवीजन हो रहा है तो चुनाव आयोग बिहार में अकेला करा रहा है अभी। सही बात है, करना चाहिए। 40 सीट पे फिर से चुनाव करा दीजिए बिहार में, आराम से करवा रहा है, विपक्ष भी करवा रहा है, निष्पक्ष विरोध कर रहा है, करवा नहीं रहा। विपक्ष ये बोल रहा है। सुनिए, 40 सीट पे हम करा देंगे, जहाँ कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर भी करा दीजिए, करा दीजिए। ये लोग हर बार कहते हैं कि ईवीएम की तबीयत खराब है, और जहाँ पे तुम जीत जाते हो तो वहाँ पे क्यों नहीं कहते बहिष्कार करो उसका? वहाँ नहीं बोलेंगे क्योंकि इनके अपने घर की सरकार है, इनके अपने पिताजी की सरकार है। सरकार किसी का नहीं है, ये लोकतंत्र का सरकार है। विपक्ष केवल तभी विरोध कहा कर नहीं, ईवीएम और चुनाव आयोग तभी निष्पक्ष क्यों नहीं होता है जब बीजेपी जीतती है, और जब कांग्रेस पार्टी जीतती है, विपक्षी दल जीतते हैं तो निष्पक्ष हो जाता है। हाँ, जब दिल्ली का चुनाव था ना, तो एक घर में 200 वोट आ गया था, ये भी होना चाहिए। एक घर में 200 वोट रिकॉर्ड इनके पास है, इलेक्शन कमीशन के पास नहीं है, क्योंकि इनकी पूरी सेटिंग थी। अबे उतना झूठ बोलो जितना हजम हो सके। आटे में नमक चलता है, नमक में आटा नहीं चलता, और तुम तो नमक में आटा डाल रहे हो। ये जो बोल रहे हैं, कहने का मतलब महाराष्ट्र में डॉक्यूमेंट क्यों नहीं दे रहे हैं, महाराष्ट्र का डाटा कहाँ चला गया, या हरियाणा का डाटा कहाँ चला गया, दिल्ली का भी डाटा मांग रहे हैं, इधर आम आदमी पार्टी का संजय सिंह भी मांग रहे हैं। दिखाओ ना भाई, क्या दिक्कत है, क्या इतराज़ है? आप नागरिकता कहने का मतलब ये है, चुनाव आयोग का काम है कि अच्छे से चुनाव कराना। अब ये लगा लो, अब केंद्र सरकार या इलेक्शन कमीशन जहाँ पे भी जिस राज्य में भी इलेक्शन होगा वहाँ की सबकी वोटर लिस्ट दोबारा बनेगी, क्योंकि सारे रोहिंग्या, हाँ सही बोल दिया ना, वोटर लिस्ट रिवीजन का सपोर्ट कर रहे हैं, समर्थन कर, बिल्कुल कर रहे हैं भाई साहब। एक चीज बताइए, जिनके पास पहले इलेक्शन कमीशन ने बोला था कि 11 डॉक्यूमेंट, उसके बाद वो एक पे आ गए, क्योंकि हमें पता है इनके पास एक भी नहीं है। अगर इनसे किसी सुविधा के लिए कागज मांगो तो मिल जाते हैं, और अगर किसी इलेक्शन के लिए कागज मांगो तो बकरी खा जाती है। तो सही है, अगर सरकार से मकान बनवाना है, राशन लेना है, हेल्थ सुविधा लेना है, शिक्षा लेना है, तो डॉक्यूमेंट आ जाते हैं अपने आप। वही अगर चुनाव आयोग मांग रहा है तो क्या विरोध हो रहा है? बकरियां खा गई बाढ़ में रह वहाँ जो है, जो ऑफिसर सब अधिकारी लोग फॉर्म भर, सिलेंडर का नंबर लगाने जाओगे, डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ेंगे। दिखाते हैं ना, तो उसी डॉक्यूमेंट से देते हैं ना, मतलब उसी डॉक्यूमेंट देखे ना, सिलेंडर क्यों मिल गया उस डॉक्यूमेंट से, यही क्वेश्चन होना चाहिए ना सर, क्वेश्चन होना चाहिए ना। बिल्कुल सही बात, डॉक्यूमेंट है तो मिल गया ना, डॉक्यूमेंट होंगे तो वोट भी डाल लोगे, वही डॉक्यूमेंट है ना, वही डॉक्यूमेंट का तो वेरिफिकेशन हो रहा है, वही तो हो रहा है, तो करो ना। दिक्कत क्या है? जब दिक्कत कुछ नहीं है, दिक्कत ये बात है जब सरकार को कहता है कि प्रूव कराने के लिए अधिकारी लोग हैं, उनको 10 दिन लग जाते हैं, जब सरकार होने के बाद 10 दिन लगते हैं। ये सारे काम एक चैनल से होते हैं, एक चैनल के अकॉर्डिंग होते हैं, इनके कहने के हिसाब से नहीं होगा। वेरिफिकेशन को घर का काम नहीं है, आते हैं 20 दिन लग जाते हैं। जब इलेक्शन कमीशन डेट डिक्लेयर करेगा तो वहाँ पे रुक भी जाएगा। सरकार का जब कोई काम होता है, रोड बनने का काम होता है, तो बरसों बीत जाता है। जब खुद का यात्रा होता है तुरंत हो जाता है कार्य। क्यों हो जाता है? कहना है कोई भी काम हो, अगर जन सुविधा का काम है वो भी तुरंत होना चाहिए, जैसे वोटर लिस्ट रिवीजन का काम तुरंत हो रहा है। ये तो इनका बात कहना सही है, जन सुविधाओं के काम में सरकार डिले हो जाती है। सरकार लोकतंत्र में सरकार काम नहीं करती है, टीम वर्क होता है, टीम वर्क काम करते हैं। डेमोक्रेसी क्या है? टीम वर्क का काम है, किसी एक व्यक्ति का काम नहीं है। अब पावर किसी एक व्यक्ति के पास नहीं होता है। अब लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति के पास नहीं, डेमोक्रेसी का ताकत है, लोकतंत्र का। आप इनकी बात से सहमत हैं कि नहीं? देखिए, अगर इन्होंने बोला कि देश हित के काम है, जल्दी सरकार अपना काम कराना चाहती है, उतने जल्दी आम नागरिक का भी काम होना चाहिए, नहीं होना? बिल्कुल सही बोला इन्होंने, मैं इसका विरोध नहीं कर रहा हूँ, जो बात सही है उस भाई साहब सुन। धन्यवाद। तो चुनाव और बिहार इलेक्शन के बारे में आपने जानी जनता की राय, और वोटर लिस्ट में रिवीजन को लेकर भी जनता ने अपना पक्ष रखा। आप क्या कहते हैं? आप भी कमेंट सेक्शन में हम बता सकते हैं। जय हिंद।